मुतमईन हैं। जहाँ पर लोग मुतमईन नहीं होते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम होती हैं, वहाँ पे स्ट्राइक्स होती हैं, हड़तालें होती हैं। हमारे अपने मुल्क में यूँ समझ लें कराची में या अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों वीडियो का टाइटल है फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू हारमनी, द रिटर्न ऑफ पीस ऑफ कश्मीर। तो देखते हैं वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल व्यूवर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनीका नज़ीर। सो आज का जो वीडियो है वो मैंने उस एरा पे बनाया है जो कश्मीर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, द एरा ऑफ पीस इन कश्मीर। जिस पीस के लिए हम किसी ज़माने में क्रेव करते थे, आज वो पीस जो है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज अमन शांति से रह के हम अपनी फैमिलीज़ के साथ एक टाइम स्पेंड करने बाहर जाते हैं और वो अलग सिनेरियो देखते हैं, वो अलग मंजर देखते हैं, हमारी गलियों का, हमारे कोचों का, हमारे मार्केट्स का, जो हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ऐसी चीज़ जो हर एक कश्मीरी चाहता था लेकिन बरसों से नहीं हो पा रहा था, और बस कुछ इन रीसेंट ईयर्स में एक अलग एटमॉस्फेयर हमें देखने को मिला। इस वक्त मैं हूँ घंटाघर लाल चौक के पास। आपको पता है रिसेंटली जो है यहाँ घंटाघर लाल चौक का जो एरिया है, इस पर भी एक प्रोजेक्ट जो था, लाइनअप था, उसी प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन रिसेंटली 14 अगस्त के दिन हुई, जिसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। अभी भी कुछ यहाँ काम बाकी है, आई होप वो जल्दी हो जाए। लेकिन काम आधा अधूरा है, लेकिन लोगों का रश अभी से यहाँ पे बढ़ चुका है और वो अपनी फैमिलीज़ के साथ बाहर आ रहे हैं, अपने बच्चों के साथ बाहर आ रहे हैं और एक खुली हवा में जो है सांस ले रहे हैं। क्योंकि इट्स बीन 4 years नाउ, उन्हें कोई हड़ताल देखने को नहीं मिलती, उन्हें कोई स्टोन पेल्टिंग देखने को नहीं मिलती। उन्हें ये खौफ नहीं रहता है कि अगर हम घर से बाहर निकलेंगे तो क्या वापस आएंगे या नहीं। अगर हम घरों से बाहर निकलेंगे कहीं हमारी गाड़ियाँ डैमेज तो नहीं होंगी, उन्हें ये खौफ नहीं अब सताता। इसलिए वो बिना झिझक घर से बाहर निकलते हैं और खुली हवा में जो है अपनी फैमिली के साथ सांस लेते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं, यहाँ घूमते हैं। ये सिर्फ मेरी बातें नहीं हैं, आपको मैं इसकी लाइव एग्जाम्पल दिखाती हूँ। एज अ कश्मीरी यूथ मुझे लगता है हमें इस चीज़ पर बात करनी चाहिए कि क्या चेंज हुआ है और एक्चुअल जिस चीज़ के लिए हम क्रेव कर रहे थे, क्या हमने वो अचीव की या नहीं। हमारे साथ एक भाई यहाँ पे जुड़े हैं, इनसे पूछेंगे कि इनको क्या लगता है कि ये सब जो यहाँ पे डेवलपमेंट की जा रही है या जितने भी नई चीज़ें इनको देखने को मिलती है, इनका क्या सोचना है इस बारे में। हमारा कश्मीर जो बदल चुका है पूरा, हमने इमेजिन भी नहीं किया था ऐसा कश्मीर है रियलिटी में, जो कि चेंज आई आजकल हमने कभी देखी ही नहीं है। तो बस बाहर की इंडिया में दिखने को मिलती थी, कश्मीर तो ये इम्पॉसिबल था, बट हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि इट्स अनप्रेडिक्टेबल मैं कहूँगा यहाँ पे। तो आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या क्या आप सोचते हैं? पहली बार हमने ऐसा देखा कश्मीर में, तो एक्सपेक्ट नहीं था ऐसी हमारी गवर्नमेंट जो है यहाँ पे काम करेगी। तो आप खुश हो? अमेजिंग, हाँ बहुत ज़्यादा। थैंक यू।
कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके और क्या? बढ़िया लग रहा है हमें। मतलब 1 महीने पहले तो यहाँ पे कुछ नहीं था, अभी डेवलपमेंट पूरी ज़्यादा मतलब हो गई है यहाँ पे। अच्छा है यहाँ पे फाउंटेन वगैरह यहाँ पे बैठने के लिए। पहले तो यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं था। ट्रैफिक ही था, और यहाँ पे जो ट्रैफिक है एक साइड कर दिया और टूरिस्ट प्लेस जो है वो एक साइड कर दी। तो अच्छा लग रहा है आपको हाँ, यहाँ? बहुत काफ़ी अच्छा है। और लोगों का रश भी अब बहुत है। अब कैसी फीलिंग है? बहुत अच्छी। और आप एक्सपेक्ट करते हैं ये और डेवलप हो? हाँ, काफ़ी डेवलपमेंट ही चाहिए। पहले से तो काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। बहुत हुई है डेवलपमेंट, पहले से काफ़ी हुई डेवलपमेंट। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं आगे भी होगी? हाँ, आगे भी और होनी चाहिए। और आप? हो रही है, बस अब देखते हैं और क्या क्या होता है। थैंक यू। तो ये सूरत हाल है हमारे नए कश्मीर की। आई होप इस कश्मीर में पीस अमन जो है वो बरकरार रहे। स्टेटहुड रेस्टोर कब तक होगी या नहीं होगी वो फैसला कोर्ट के हवाले है, लेकिन कश्मीर के अंदर जो इक़्तिदार की बेदारी हुई है इन 4 सालों में वो काबिल तारीफ़ है। जो यहाँ पे लोगों ने अपने आप को समझा है और इस लैंड की जियोग्राफी को समझा है वो काबिल तारीफ़ है। और एक पीस एरा की पहल जो यहाँ के कश्मीरी लोगों ने की है वो काबिल तारीफ़ है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी दोस्त देश के अलग अलग हिस्सों से मुझे देख रहे हैं, अगर आपको इन सब बातों का यकीन नहीं है तो आप कश्मीर आकर एक बार ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अनीका नज़ीर, थैंक यू। ओके जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त। लास्ट में उन्होंने साफ कह दिया कि अगर किसी को भरोसा नहीं है या कोई यकीन नहीं करता तो वो आके देख ले। लेकिन दिख रहा है, लोग बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, और जिनका ये चैनल है जो खुद बात कर रही हैं वो खुद वहीं की लोकल हैं। जाहिर सी बात है, दिख रहा है लैंग्वेज से, शक्ल से, पर्सनैलिटी से। और मेरे ख्याल में शायद 80-90% मुस्लिम ही हैं कश्मीर में। लेकिन ये है कि वो ये कह रही हैं कि बाकायदा डेवलपमेंट हो रही है, बाकायदा अमन हो गया है, काफ़ी टाइम से कोई हड़ताल, कोई स्ट्राइक नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये है कि कश्मीर के लोग प्रॉपर तरीके से मुतमईन हैं। जहाँ पर लोग मुतमईन नहीं होते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम होती हैं, वहाँ पे स्ट्राइक्स होती हैं, हड़तालें होती हैं। हमारे अपने मुल्क में यूँ समझ लें कराची में या महंगाई की वजह से 10,000 परेशानियाँ चल रही हैं, जिसकी वजह से अक्सर स्ट्राइक हो जाती है। अक्सर कोई ना कोई मसले मसाइल चलते ही रहते हैं। अक्सर लोग कभी कौन सी कम्युनिटी उठ के, ताजिर लोग उठ के हड़ताल कर देते हैं, कभी कोई पॉलिटिशियन पार्टी हड़ताल कर देती है। तो यहाँ पर लोग गवर्नमेंट से और यहाँ के निज़ाम से लोग मुतमईन नहीं हैं। अच्छा, इनकी ये बात सही लगी कि काफ़ी सालों से कोई स्ट्राइक नहीं हुई और बाकायदा डेवलपमेंट अभी अधूरी है, ये हुई नहीं है। लेकिन लोगों ने यहाँ के बाकायदा बैठना शुरू कर दिया, सेल्फीज़ लेना शुरू कर दी, घूमना फिरना शुरू कर दिया, प्रॉपर अच्छे तरीके से लाइटिंग हुई है। ये मेरे ख़्याल में लाल चौक है शायद घंटाघर श्रीनगर का। और अक्सर वीडियोस में मतलब दिखाया जाता है कि एक बेहतरीन बहुत बड़ी मार्केट है कश्मीर की। और रियल लोग वहीं पर मौजूद थे, उनसे भी डायरेक्ट कमेंट्स लिए तो बहुत लोग खुश हैं और कह रहे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतना अमन, इतनी मतलब है कि एक चहल पहल या इतनी रौनक हम फैमिलीज़ के साथ आएँ, घूमें फिरें, ऐसा मुमकिन नहीं था, लेकिन अब मुमकिन है। तो देखिए, कोई भी आपके देश में हुकूमत कर रहा हो, मिसाल के तौर पर मुस्लिम मेजॉरिटी है, लेकिन कोई भी आपकी गवर्नमेंट आपके किसी कोई भी कर रहा हो, कोई भी पार्टी कर रही हो, लेकिन उसके जो लोकल लोग होते हैं उस पार्टी से रिलेटेड, बेशक वो मुस्लिम ही हो, तो वही लोग रूल करते हैं। बेशक ऊपर पार्टी मुस्लिम है नहीं है, कोई भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल चीज़ होती है लोगों का लाइफ स्टाइल, लोगों के हालात, लोगों का रोज़गार, लोगों की अच्छी ज़िंदगी, लोगों को सुख चैन का सांस। अगर किसी कंट्री में मुसलमान है और गवर्नमेंट भी मुसलमान है और कंट्री भी मुस्लिम है और वहाँ पे अमन और शांति नहीं है, तो फिर वो मुस्लिम की एक जो चेन है वो किस काम की।
लेकिन कोई गैर मुस्लिम भी है अगर कि जैसे बाहर कंट्रीज़ में तो मुस्लिम की हुकूमत नहीं है ना, यूरोप में या अमेरिका में, लेकिन वहाँ पे पूरी दुनिया के लोग अमन और शांति से रह रहे हैं ना, सुकून से रह रहे हैं ना, तो क्यों रह रहे हैं? मतलब जाहिर सी बात है कि एक अच्छे तरीके से एक सिस्टम से कहानी चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है शायद कश्मीरियों ने इस चीज़ को समझ लिया है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के हालात आप लोगों के सामने हैं, और पाकिस्तान के हालात इंडिया के भी सामने हैं, और पाकिस्तान के हालात पूरी दुनिया के सामने, और पाकिस्तान के हालात कश्मीरियों के भी सामने। तो शायद कश्मीरी बहुत कुछ समझ चुके हैं, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। और कश्मीरी अपने भविष्य को बेहतर समझते हैं, कश्मीरी अपने मुस्तकबिल को आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।